पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया है। पाकिस्तान ने दिल को बड़ा किया और कहा कि हम $2.5 मिलियन यानी $2.5 मिलियन दान कर देंगे चाइनीज फैमिलीज को, चाइना को। भाई दान क्यों कर देंगे? आजकल पाकिस्तान में एक बहस ये हो रही है कि जो अरब ममालिक पाकिस्तान के बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़ी इज्जत भी देते हैं पाकिस्तान को, बहुत सारे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को उन्होंने निकाला भी है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो वो भारत में करते हैं, लेकिन वादे वो पाकिस्तान के साथ करते हैं। अमल क्यों नहीं होता? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान हर मुहाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनियों के नुमाइंदों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरीना और बिरादराना ताल्लुकात। जैसे अगर ईस्ट इंडिया की बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने बरसगीर पे कब्जा किया, वो भी पहले आई, पहले अपना बिजनेस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी के बहाने से अपनी फोर्स को लेकर आए और फिर कब्जा कर लिया। यही चीज़ें हमें, यही जो सारी चीज़ें हैं चाइना के हवाले से नज़र नहीं आती पाकिस्तान में। तो चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। क्योंकि रिसेंटली ही पाकिस्तान के खैबर, जिस देश में लोग भूखों मर रहे हो, जिसका दिवालिया होना तय हो चुका हो, जो लोन के पैसों पर अपनी इकोनॉमी किसी तरह से टूटी फूटी इकोनॉमी बनाए हुए है, वो देश आखिर किसी देश को कि जब आपको पता चले कि उस देश ने किसी दूसरे देश को करोड़ों रुपए उठाकर दान दे दिया है। जी हाँ, अब पाकिस्तान ने ये कारनामा भी करना शुरू कर दिया है। उसने अपने यहाँ जो गरीबी वाला जो लोन लिया हुआ, जो कर्जा लिया हुआ पैसा है, उसको उठाकर चाइना को दे दिया है, दान किया है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे चाइना वाले उसे थोड़ा सा याद करेंगे। और जो चाइना उस पर गुस्सा हुआ था, इससे पहले मैंने आपको एक न्यूज दी थी जिसमें चाइना पाकिस्तान पर गुस्सा हुआ था और आतंकी कह दिया था, तो उस गुस्से को शांत करने के लिए इन्होंने उठाकर दान कर दिया। और कहा जाता है कि इससे पहले वहां पर कई टेरर एक्टिविटीज में चाइनीज लोग और जापानीज लोग और विदेशी लोग खासकर को निशाना बनाकर वहां पर कई ग्रुपों ने हमला कर दिया। तो इसके बाद में अब चाइना जब ये काकर साहब जब पहुंचे तो वहां पर पाकिस्तानियों ने उनकी जमकर क्लास लगा दी और बता दिया कि ऐसा नहीं चलेगा बेटा, अगर सुधरोगे नहीं तो हम सुधारना जानते हैं और हम तुम्हें सुधारने की पूरी ताकत लगा देंगे तो तुम सुधर जाओगे, और ट्रेड रेट तो तुम भूल जाओ और ये सब चीजें भूल जाओ कि हम तुम्हारे यहाँ पैसा लगाने वाले हैं, तुमको पैसा देने वाले हैं। और CPEC-2 के लिए वहां पर उन्होंने पैसा मांगा था, तो इस पर इन सब चीजों पर वहां से जवाब आ गया। अब क्या हुआ कि अब ये गए पाकिस्तानी क्यों डर गए भाई? क्योंकि एक तो वो इन्हें आतंकी बता रहा है और दूसरी ओर से अब इन्हें CPEC से और जो इन्होंने चाइना से लूटे थे पैसे और जो चाइना से कर्जा मांगते हैं और सब कुछ जो करते हैं वो भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे में तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी होगी और जो कुछ थोड़ी बहुत वहाँ टूटी फूटी टेक्नोलॉजी चल रही है पाकिस्तान में वो भी चाइना देना बंद कर देगा। तो इस तरह से तो इनका जो है इनको तो कहते हैं कि बहुत मतलब ये बर्बाद होने की दशा में खड़े हो जाएंगे अगर चाइना ने इनका साथ छोड़ दिया। तो इन्होंने इसी के लिए क्या काम किया कि वो जो लोग मारे गए हैं उनको पैसा देने के लिए, उनके परिवार वालों को थोड़ा सा सहूलियत देने के लिए इन लोगों ने उठाकर सारा पैसा भेज दिया, यानी कि लगभग 25-26 बिलियन डॉलर जो है चाइना के फैमिली को दे दिया है, ताकि वो लोग जो वहाँ मारे गए पाकिस्तान में वो थोड़ा सा इन्हें आराम मिल सके। लेकिन अब सवाल इसमें यह है कि भैया जब उसमें देखा गया कि कई लोग डबल नेशनलिटी रखते हैं कि वो चाइना में भी उनकी नेशनलिटी थी और पाकिस्तान में भी नेशनलिटी थी, ऐसे लोग उसमें मरे हैं। अब इनको दिक्कत ये है कि अब ये रोक तो पाएंगे नहीं कुछ लोगों को मरने से, तो इन्होंने सोचा कि लाओ कुछ पैसा दे देते हैं और इससे थोड़ा चाइना मियाँ खुश हो जाएंगे, तो फिर हम लोग इनको लूटेंगे और ये हमें लूटेंगे। तो ऐसे दोनों लोग बैलेंस बनाए हुए हैं। फिलहाल चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पख्तूनख्वा के इलाका डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान के अंदर चाइनीज नेशनल्स पर बड़ा बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, हमला हुआ और 5 चाइनीज नेशनल्स अपनी जान की बाजी हार गए। आगे जो ड्राइवर था वो तो खैर पाकिस्तानी था, लेकिन वो भी जाँ बहक हो गया, वो भी मर गया।
अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस पर हंसा जाए, इस पर रोया जाए, इस पर मातम मनाया जाए, ये क्या किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज विदाउट लोन या विदाउट एड हो ही नहीं सकती। कि चाइना पाकिस्तान जो है, दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझे कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। चीन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की, पाकिस्तान हर मुहाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीपैक 2 के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान की बरामदात को खित्ते के दूसरे ममालिक तक पहुंचाने में पाकिस्तान की मदद करे। चीन की IT इंडस्ट्री की महारत से फायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में B2B ट्रांजैक्शन के तहत सनतें लगाने और चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की भी दावत दी। चीनी कंपनियों के नुमाइंदों ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार देते हुए पाकिस्तान में अपना कारोबार और सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान डिपेंडेंट है IMF पर। IMF इतनी कड़ी शराइत लगा देता है, कभी कह देता है कि अपने तमाम के तमाम एसेट्स को शो किया जाए तभी सोचा जाएगा कि लोन देना है या नहीं देना है, तो पर्सनल एसेट्स फिर शो भी करवाए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक कड़ी शराइत लगा देता है, कभी कभी चाइना कह देता है कि फौरन से हमें रीपेमेंट करो, हमारे लोन्स को वापस करो। तो इस तरह की कड़ी शराइत के अंदर और इतनी डिपेंडेंसी जो आस पड़ोस के ममालिक के ऊपर हमारी है, और जिस कंट्री से हम लोन लेते हैं उसी को $2.5 मिलियन दान करना, ये क्या है? इस पर क्या किया जाए? सिर्फ चाइना को खुश करने के लिए कदम उठाया जाए। टेक्निकली चाइना का कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिजनेस तो ला रहे हैं, रोजगार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्जा भी किए जा रहे हैं साथ में। चाइना का यहाँ पे बिजनेस होगा? नहीं, ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, कोई ऐसा मसला नहीं है। इतनी मसले वाली बात नहीं है। माजी में जब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी मुल्क में मार्शल लॉ लगाती थी तो वो जाकर सऊदी अरब में पनाह ले लेते थे। ये जो मौजूदा रूलिंग फैमिली है शहबाज शरीफ साहब की, ये अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एग्जाइल में सऊदी अरब में रह के आए। अभी रिसेंटली वॉल्टन एयरपोर्ट को भी बेच दिया गया। PIA का क्या करना है क्या नहीं करना उसका भी कुछ अता पता नहीं। बंदरगाहों को लीज पर दिया हुआ है, बंदरगाहें गिरवी पड़ी हुई हैं और वहीं पर $2.5 मिलियन दान किए जा रहे हैं। भाई क्यों किए जा रहे हैं? अमेरिका का कितना अमल दखल है हमारे पाकिस्तान में, ऐसे चाइना का भी होगा। तो क्या वजह, हम अपनी देखें, एक आप आम इंसान है, मैं भी आम इंसान हूँ, मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ, तो हमारे जो हुक्मरान है उन्हें क्यों नहीं समझ आती? इनके जेबों में भाई कुछ जाता है इसलिए इन्हें समझ नहीं आती, समझ तो इन्हें भी आती है। हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती? ये मेरा हर एक से सवाल है। देखें, गवर्नमेंट को समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि बज़ाहिर हमें जो लगता है वो उनके पास पैसा नहीं है, बज़ाहिर। वो तो हमें भी पता। कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां पर चाइनीज सिटीजन्स गाड़ी में बैठे हुए थे, 5 चाइनीज सिटीजन्स, एक खुदकुश हमलावर वहां पर आया, सुसाइड बॉम्बर वहां पर आया और बम हो गया। क्या होता है, जैसे 5 चाइनीज नेशनल्स की डेथ होती है, चाइना फौरन से आग बगोला हो जाता है, चाइना का पारा तापमान हाई हो जाता है, चाइना अग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि इससे पहले चाइना ऑलरेडी वार्निंग दे चुका है। सो पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक के पास जाता है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि समझता है हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन दोस्त ममालिक जब उठते हैं और डॉलर लेते हैं, अपने रियाल लेते हैं, पाउंड लेते हैं, तो वो जाके भारत में बैठ जाते हैं और वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। कर रहे हैं तो हम शायद आगे चल के गुलाम ही बन सकते हैं। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे अवाम और हमारी अवाम के साथ साथ हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को गौर कर? इसके लिए ये लोग जो है ना, ये प्रॉफिट लेने के लिए, फायदा लेने के लिए, इन्हें फायदा होता है तो इसलिए ये। लेकिन मुल्क को फायदा नहीं होता, हमारे प्यारे पाकिस्तान को फायदा नहीं होता। मुझे ये बताएं, हमें 70 साल में फायदा इस मुल्क को हुआ क्या है, ये बताएं। अगर पाकिस्तान को फायदा होता, इंडस्ट्री चल रही होती, बिजनेस होता, आज ये गुर्बत का आलम ये होता। कराची के अंदर अटैक हुआ था चाइनीज सिटीजन्स पर जिनके पास डुअल नेशनैलिटी थी, पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी थी और चाइना की नेशनैलिटी भी थी। कराची से वो डेंटल क्लिनिक से निकल रहे थे तो स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया गया था और वो भी उनकी भी वहां पर डेथ हो गई थी, लगभग 3 से 5 चाइनीज नेशनल्स की।
फिर उसके बाद चाइना ने क्लियर और कड़क अल्फाजों में धमकी दी थी, ये कहा था कि चाइनीज नेशनल्स का ख्याल रखो, सिक्योरिटी का ख्याल रखो, वरना रिएक्शन के जिम्मेदार आप खुद होगे। उसी रिएक्शन से बचने के लिए, पाक चीन दोस्ती को बचाने के लिए, हिमालय से ऊंची, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी, तो पता नहीं किस किस चीज से गहरी और फलाना ढमकाना जो भी है, उस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए $2.5 मिलियन एज अ एड चाइनीज फैमिलीज को, वो जिनके लोग पाकिस्तान के अंदर मरे हैं, उनको दिया जा रहा है। हमें वॉर एंड टेरर से या जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह भी किया, खुद भी तबाह हुए, और हमारे ऊपर लेबल भी लग गया कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। कि हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, पाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, CPEC 2, CPEC 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरें कर रहे हैं यार कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। देखें अभी तक तो जो है वो पहली तरह वो आए तो सही ना, आ तो रही है, जाहिर है वो आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आ तो रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप उनको बहुत ज्यादा देंगे कर लेंगे तो फिर वो जाहिर बात यही होगा। पाकिस्तान को चाइना अपनी कॉलोनी तो नहीं बना लेगा? आने वाले दिनों में तो नहीं, मुझे तो अभी भी फील होता है कि चाइना ही हम पर मुसल्लत हुआ है। कि लो भाई आप रख लो। अब जिस इलाके के अंदर ये अटैक हुआ है वो इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। चाइना पाकिस्तान के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा था, वो था कोहिस्तान, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान के अंदर एक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ ही ये चाइनीज सिटीजन्स बढ़ रहे थे गाड़ी के अंदर। हमारे मुल्क का जो हमारा जो मुल्क है ना, वो एक खिद्दू बना हुआ है। खिद्दू समझते हैं आप? खिद्दू कहते हैं हमारे जुबान में एक ऐसा बॉल जिसको कपड़ों से बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर सिलाइयां की हो आपने, कोई इधर मारता है, कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है, तो वो फटता फुटता कोई नहीं है, ठीक है, कपड़ा होता है। क्या पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बनने जा रहा है? अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब वो सब कॉन्टिनेंट में आए तो उन्होंने भी पहले सिर्फ बिजनेस अपना किया, बिजनेस के बाद उन्होंने ऐसा ऐसा अपनी फोर्स बनाई, फोर्स बनाने के बाद वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया। और अगर पाकिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सब कॉन्टिनेंट में नज़र आती हैं।